आज बच्चों क्लास 12 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। वे पदार्थ जिनके जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपने आयनों में व्यक्त हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं तथा इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। तो जैसे NaCl है, NaCl का जली विलयन ले लो इक्वस, तो क्या हो जाएगा? Na1 पॉजिटिव प्लस Cl1 निगेटिव, Na1 पॉजिटिव और Cl1 निगेटिव ऑन कैथोड रिएक्शन। किस पर अभिक्रिया? कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर कौन जाएगा? Na1 पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? Na, चूँकि इसका जली विलयन है, जल से अभिक्रिया करेगा जिससे क्या बना लेगा? NaOH प्लस का H2, 2NaOH प्लस का H2। इसी प्रकार अभिक्रिया होगी ऑन एनोड रिएक्शन। एनोड पर क्या होता है? निगेटिव आवेश, यानी एनोड पर क्या होता है? पॉजिटिव आवेश। कौन जाएगा? निगेटिव आवेश वाला। तो क्या बनेगा? Cl प्लस का इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस का Cl गिब्स क्या बन जाएगा? Cl2। इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया होती है। अब जैसे कभी कभी एग्जाम्पल आता है, उन्होंने कह दिया कैल्शियम हाइड्राइड के जली विलयन का वैद्युत अपघटन कीजिए। कैल्शियम हाइड्राइड का वैद्युत अपघटन कीजिए। तो कैल्शियम हाइड्राइड के जली विलयन का वैद्युत अपघटन करोगे तो कैल्शियम प्लस आवेश 2 हाइड्राइड आयन कभी कभी ये लिख के आता है, कैल्शियम हाइड्राइड का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एनोड पर क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ऑन कैथोड रिएक्शन Ca++ है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इससे क्या बन जाएगा? Ca प्लस Ca। ऑन एनोड रिएक्शन, ऑन एनोड रिएक्शन तो 2H माइनस गिब्स 2H प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, 2H गिब्स से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? H2 गैस बना लेगा। क्या बना लेगा? H2। इसे आया कॉपर सल्फेट के जली विलयन का वैद्युत अपघटन कीजिए। कॉपर सल्फेट के जली विलयन का वैद्युत अपघटन कीजिए। तो कॉपर सल्फेट के जली विलयन का वैद्युत अपघटन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? Cu++ SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस। जल है, जल का आयनन करोगे H3O1 पॉजिटिव प्लस का OH1 निगेटिव, OH1। तो क्या हो जाएगा? ऑन कैथोड रिएक्शन। किस पर अभिक्रिया? कैथोड पर अभिक्रिया। तो Ca++ प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन? Cu++ प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? Cu। फिर क्या होगा? ऑन एनोड रिएक्शन, ऑन एनोड रिएक्शन। तो एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी? OH गिब्स से OH प्लस के इलेक्ट्रॉन, OH प्लस के इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा? जो 2OH कर लोगे, 2OH काय में टूट जाएगा, H2 प्लस का O2 में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया पूरी होती है। अब आते हैं वैद्युत अपघटन के उपयोग। वैद्युत अपघटन के उपयोग नंबर 1, वैद्युत अपघटन के उपयोग विभिन्न प्रकार की गैसों के उत्पादन में। विभिन्न प्रकार की गैसों के उत्पादन में। विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे Cl2 है, H2 है, O2 है, N2 है। विभिन्न प्रकार की गैसों के उत्पादन में विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण में। विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण में, यौगिकों के निर्माण में या उत्पादन में। तो विभिन्न प्रकार की यौगिकों निर्माण जैसे NaOH
Na2CO3, H2O2, K2CO3 विभिन्न यौगिकों का निर्माण विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है। नंबर 3 मुद्रण के रूप में। तो जो बड़े बड़े छापे खाने होते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस बड़े बड़े समाचार पत्र होते हैं, उनका छापा यानी उनकी छपाई विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा की जाती है। नंबर 4 धातुओं के निष्कर्षण में एल्युमिनियम, जिंक, पीबी आदि धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है। धातुओं के शोधन में विभिन्न धातुओं के शोधन में जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, जेडेन है, एयू है, पीबी है आदि धातुओं का शोधन विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जिस भी धातु का शोधन करना होता है उसमें उसी विद्युत अपघट विलयन में डुबो देते हैं। इसमें 2 प्रकार की छड़ें डुबोते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड किसका, जो शुद्ध धातु की छड़ होती है वो किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। अशुद्ध धातु की छड़ किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। उसे किसी विद्युत अपघट विलयन में डुबो दिया जाता है। क्या किया जाता है, किसी विद्युत अपघट विलयन में डुबो दिया जाता है। फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर अशुद्धियाँ एकत्रित हो जाती है और कैथोड पर शुद्ध धातु एकत्रित हो जाती है। अर्थात इस विधि के द्वारा 99.99% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इस विधि के द्वारा 99.99% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अगली हेडिंग है विद्युत लेपन में। किसमें, विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन क्या कहलाता है, विद्युत के द्वारा अधिक कम सक्रिय धातु पर अधिक सक्रिय धातु का विद्युत लेपन करना, विद्युत के द्वारा लेपन करना विद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत के द्वारा कम सक्रिय धातु पर अधिक सक्रिय धातु का विद्युत के द्वारा लेपन करना विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत लेपन का उपयोग 2 तरीके से करते हैं। नंबर 1 सुरक्षा की दृष्टि से और नंबर 2 सजावट की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से और सजावट की दृष्टि। जैसे लोहे आदि को जंग से बचाने के लिए टिन, जिंक आदि धातु का विद्युत लेपन कर देते हैं, जिससे वह धातु सुरक्षित हो जाती है। इस क्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। सजावट की दृष्टि से जैसे पीतल, सिल्वर आदि धातुओं की वस्तु पर सोने का विद्युत लेपन करने पर उन्हें क्या करते हैं, पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड के विद्युत अपघट विलयन में डुबो देते हैं। पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड के विद्युत अपघट विलयन में डुबो देते हैं। जिस भी धातु के ऊपर विद्युत लेपन करना होता है वह किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है, और दूसरी छड़ जिसका विद्युत लेपन करना होता है वह एनोड का काम करती है। वह किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी। ये किसका काम करेगी, कैथोड का काम। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धातु के कण निकलकर आभूषण पर पहुंच जाएंगे और आभूषण सुंदर दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार विद्युत रसायन का चैप्टर ये खत्म होता है। अगला चैप्टर पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट।